सर स्वागत है जुड़ा हुआ क्लास में। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये 8वीं क्लास का फाइनल एग्जाम के लिए पेपर है। आप बोलोगे सर ये मिड टर्म का है, तो ऐसा नहीं है। ये जो पेपर है फाइनल एग्जाम के लिए भी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने इस पेपर को किया तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर 13 फरवरी को होने वाला है वो किस तरीके से बन के आएगा। कि जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम इसी तरीके से बन के आते हैं, क्योंकि 8वीं क्लास का जो पेपर होता है वो पेपर पैटर्न बेस पर ही होता है। पिछले जो क्वेश्चन होते हैं उसी के उठ के आते हैं, ठीक है, सेम पेपर या पेपर के। तो इसको सॉल्व करवाएंगे बिना किसी देरी के। अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो शेयर कर देना, वो वीडियो को लाइक करना, सबसे इंपॉर्टेंट कम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, ताकि आपका वीडियो मिलती रहे। और ऐसी और वीडियो लाएंगे तो बता देना कमेंट में नेक्स्ट पेपर आपका कौन सा है। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे जैसे 8वीं क्लास का पेपर है, मैथ सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो 60 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का, ठीक है। 2.5 घंटे आपको पूरा पेपर रहेगा। अब बात करें इंस्ट्रक्शंस की, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस बोले गए हैं, तो इंस्ट्रक्शन में सुनो। आपका जो पूरा पेपर होगा उसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 16। अब जो 16 क्वेश्चन है ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई इस तरीके से रहेगा। हिंदी में भी कै, ख, ग, ग इस टाइप से, ठीक है। अब समझते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से बांटे गए हैं। तो सेक्शन ए होगा वो आपका, सेक्शन ए यानी खंड क है, उसमें टोटल आपके एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, ठीक है। एक नंबर के 12 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और ये सारे आपके फॉर्मूला बेस ही होंगे, ठीक है। और ये बात जो सेक्शन बी यानी खंडक है उसमें 6% होंगे, और जो ये 6% होंगे ये 2-2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। 12 नंबर का ये रहने वाला है, खंडक है। और इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको कि कोई ऊपर या फिर नीचे में से कोई 9वीं में ऑप्शन दिया होगा। उसके बाद बात करें खंड ग की, ठीक है, यानी सेक्शन सी की, उसमें 3% होंगे, 3-3 नंबर के, ठीक है, यानी 9 नंबर का आपका ये रहेगा। उसके बाद बात करें खंड ग की, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? यानी जो खंड ग है इसमें टोटल 3% होंगे, 5-5 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से 15 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी सेक्शन रहता है खंड है, ठीक है, यानी सेक्शन ई, ये आखिरी रहेगा। इसमें आखिरी के जो क्वेश्चन है 14, 15, 16 ये तीनों के तीनों पैसेज बेस रहेंगे, यानी डाटा बेस आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 नंबर का एक रहेगा, ठीक है, यानी 12 नंबर का आखिरी रहेगा। इस टाइप से पूरा पेपर था, ठीक है। ये पेपर पैटर्न था। आप समझते हैं पेपर किस टाइप से बन के आएगा। देखो खंड क्या है, इसमें इस तरीके से बोला गया है कि एक क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन के 12 उप प्रश्न होंगे, इनके 12 पार्ट्स होंगे इस तरीके से, ठीक है। इनके आंसर आपको देने हैं एमसीक्यू फॉर्म में ही। अब देखो पहला, इनमें से कौन सा विजय सर्व समीक्षा है, तो यानी आपको बताना करेक्ट फॉर्म कौन सी सर्व समीक्षा है। तो इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सही है, ठीक है। इस टाइप से करना है। उसके बाद सेकंड में देखते हैं एक घन का आयतन बताना है कि 64 का कितना होगा, ठीक है। इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई कितनी है। तो 64 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी ए करेक्ट आंसर होगा। देखो 4 चौक 16, 16 चौके 64, ठीक है, इसलिए आपका 4 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरे बोला किसी संख्या का 5% यदि 10 है तो वह संख्या क्या है, ठीक है। अगर किसी का 5% 10 है तो वह संख्या होगी 200। ऐसा क्यों? देखो 200 है, ठीक है, इसमें 10 से डिवाइड करेंगे, 10 गया 20 बचा, 5 दूनी 10, ठीक है, वही है। फिर इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है, 200 इस टाइप से। उसके बाद चौथा क्वेश्चन होगा वही है पासा फेंकने पानी। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे पासा फेंकने वाले, जिसमें आपको विषम अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात करनी होगी, ठीक है। अभाज्य भाज्य संख्या कौन सी वो ज्ञात करनी होगी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा 14 का वो आपका बनेगा डी करेक्ट आंसर होगा 1/2, ठीक है। इस टाइप से पूछ जाएंगे। वह 5वां देख सकते हो, निम्न में से कौन सा विषम संख्या का वर्ग है, नहीं बोला विषम संख्या का वर्ग बताने, इनमें से कौन सा है, ठीक है। ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है, इस टाइप से पूछेगा। जिसके देख सकते हो पाँचों के जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा सी, ठीक है, 225 इस टाइप से आएंगे। यानी एक क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा जिसमें इस तरीके से रूट दिया होगा, ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन के आता है। इसी प्रकार से और भी ये जो नहीं यही डिजिट हो, इसमें डिजिट चेंज भी हो सकता है, लेकिन इसी तरीके का आएगा जिसमें पूछ लेगा ये किसके बराबर है, ठीक है, बराबर है। इसमें दे देगा ए बी सी, उसमें नंबर दे देगा 2 4 6, ठीक है, आपको बताने होंगे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा छठे में वो बनेगा बी, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दे सकते हो अगला क्वेश्चन है 8वां बोला निम्न में से किस आकृति के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कौन से करते हैं, वर्ग, समतल, पतंग या फिर चतुर्भुज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा वर्ग, ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वें में बोला गया है संलग्न पाई चार्ट, यानी इस तरीके से पाई चार्ट दिया हुआ है। इसको देखते हुए विभिन्न प्रकार के चैनल देखने वाले दर्शकों की जानकारी दर्शाता है, ठीक है। किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, कार्यक्रम बताने कौन सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम है, ठीक है, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले वो बी है। बी के करेक्ट आंसर 50 होगा, सबसे ज़्यादा जो देखे जा रहे हैं, ठीक है, ये रहा।
इस टाइप से पूछे जाएंगे। उसके बाद दे सकते हो 9वां में बोला है 36 के घन का इकाई अंक, यानी 36 का घन है उसका इकाई अंक बताना होगा। इकाई अंक क्या है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा सी 3। उसके बाद 10वां देख तो यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोण 75 के बराबर है तो चौथा कोण क्या होगा, यानी तीनों कोण 75 के, चौथा कोण बताना होगा कितने का होगा, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा 10वें में वो बनेगा 155, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, इस तरीके से होता है। इस टाइप से इसके आंसर आपको देने होंगे। उसके बाद देख सकते हो 11वां में बोला है इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा है जो पूछा जाएगा सत्य नहीं है, तो ये मत सोचना सत्य है सत्य नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना क्या बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। उस टाइप से पूछेगा। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा बी, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 12वां, जो 12वां होगा ये पहले क्वेश्चन का आखिरी होगा, ठीक है। यानी जो खंड ए है उसमें ये आखिरी क्वेश्चन होगा 12वां। इसमें पूछ लेगा इनमें से कौन सा एक रेखीय व्यंजक है, यानी व्यंजक पूछे कौन सा व्यंजक है, तो इसमें जो ये व्यंजक है ये डी है, ठीक है। इस टाइप से आएंगे। अब इसी टाइप से फॉर्मूले बेस ही पूछे जाएंगे खंड ए में। उसके बाद खंड खैम होगा यानी सेक्शन बी, इसमें आपके 2 से 7 क्वेश्चन प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी दूसरे क्वेश्चन से लेकर 7वें क्वेश्चन तक के सारे आपके 2-2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। यानी 6 क्वेश्चन होंगे, 12 मार्क्स का ही रहेगा। इसमें बोला है पदों को पूर्ण व्यवस्थित कर योग ज्ञात कीजिए, इनका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्लस को प्लस की साइड ले आएंगे इस तरीके से, ठीक है 2 5, और माइनस को माइनस की साइड ले आएंगे, ठीक है। इस तरीके से 3 8 माइनस में 5 8 पीछे प्लस का रहेगा। इस तरीके से जब इसे सॉल्व करोगे तो जो इसका आंसर बनेगा वो बताते क्या बनेगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 5/5 8/8, ठीक है। जब इसको काट दोगे तो इसका सिंपली जो आंसर बनेगा वो 0 आ जाएगा। सिंपली सॉल्व करना है, नहीं प्लस को एक साइड लिख दोगे माइनस को एक साइड लिख दोगे फिर इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा उसने बोला है एक जन्मदिन की पार्टी में बच्चे उपहार पाने के लिए एक पहिया घुमाते हैं, नहीं ये उपहार लिखे हुए हैं, किसी में चॉकलेट, किसी में फुटबॉल है, किसी में कार है, ठीक है। तो इसको घुमाया तो प्रायिकता ज्ञात करनी क्या प्रायिकता होगी, यानी गेंद मिलने की प्रायिकता कितनी होगी वो बतानी। गेंद कितनी है 2, ठीक है। और इसमें टोटल खिलौने कितनी है, ठीक है। यानी बोला है पार्टी में उपहार पाने कितने हैं 1 2 3 4 8, तो 2/8 इस तरीके से होगा। 2 एकम 2 चौके 8 1/4 होगा। ऐसे ही खिलौने का आपको बताना है कार पानी क्या होगी, इस टाइप से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन मिलेगा कि आप ऊपर वाला करें या फिर नीचे वाला। जैसे नीचे वाले बोला गया ये भी आपका वही चीज़ होगी, प्रायिकता ज्ञात करनी होगी। इसमें बोला गया है एक डिब्बे में 6 नींबू के स्वाद वाले कैंडी, यानी 6 नींबू की, 5 आम के स्वाद की, 4 है ये स्ट्रॉबेरी के स्वाद की, ठीक है, और 5 है चॉकलेट के स्वाद की। तो इसमें पूछा गया ये चीज़ आपको बता दी। अब इनका टोटल कितना होगा, तो इनका टोटल होगा 20, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि आम वाली कैंडी के स्वाद वाली की प्रायिकता बतानी, कि आम की कैंडी है उसकी प्रायिकता क्या है। तो आम की कैंडी कितनी है 5, तो 5/20 होगा। आप काट दोगे 5 में 5 चौके 20, तो 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से करना होगा 2 नंबर का। विभाग क्वेश्चन बोला एक वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उसके विकर्ण की लंबाई 10 है। तो वही चीज़ है फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। भुजा लगेगा, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे भुजा, भुजा गुणा में √2 भुजा, ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे पुट करोगे 10 √2, ठीक है, डिवाइड बाय √2, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 5 √2 हो जाएगा, ठीक है। ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद पाँचवा बोला 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या का योग बताना है 3, ठीक है। इस तरीके से x माइनस में 2 एक x हो जाएगी, ठीक है, और x प्लस में 2 ये हो जाएगी। बस इसके इक्वल 48 रख दोगे तो उसके बाद जो इसका आंसर बन के आ जाएगा वो आ जाएगा 18। बस इसको सोल्व कर देना है, ठीक है, इस टाइप से रहेगा। उसके बाद छठे में बोला है समांतर चतुर्भुज ABC, इस तरीके से नीचे दिया हुआ ABC, ठीक है। इसमें एंगल B है, एंगल C है और एंगल D है, ये ज्ञात करना है। तो इसमें देखो इसमें क्या बनेगा, देखो इस तरीके से नीचे चलते हैं, इस तरीके से में दिया हुआ है सारे एंगल, ठीक है। तो इस समांतर चतुर्भुज में जो क्रमागत कोण होते हैं वो पूरक होते हैं, इसलिए जो एंगल B है वो एंगल D और जो एंगल C है वो एंगल A है इसके बराबर होगा, क्योंकि ये आरेख है, ठीक है। आरेख अनुसार इसका उत्तर देना आपको, ठीक है। ये इसके बराबर होगा, एंगल B बराबर है एंगल D के और एंगल A बराबर है एंगल C के, ठीक है। ये एक दूसरे के बराबर रहेंगे, इस टाइप से बताना है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, 7वें में वही है सर्वांग समीकरण का उपयोग करके इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को, ठीक है, प्रॉपर सॉल्व करना है। क्लियर।
फॉर्मूले लगेंगे। उसके बाद खंड ज्ञ, खंड ज्ञ होगा इसमें 8वां 9वां और 10वां, ये तीन ही क्वेश्चन होंगे खंड ज्ञ में, ये सेक्शन सी में, ठीक है, जो 3-3 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, 3-3 मार्क्स के तीनों रहेंगे, 3 नंबर का ये, 3 नंबर का, 3 नंबर का ये। अब इसमें क्या करना है आठवें में के का मान ज्ञात करना है, के के मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चन आएंगे, और इसमें ऑप्शन भी दिया होगा, ऊपर वाला करा फिर नीचे वाला, एक में तो के का मान ज्ञात करना होगा और एक में पूरा क्वेश्चन है वो सॉल्व करना होगा, ठीक है, इस टाइप से पूछा जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, 9वें में बोला प्रथम ने, यानी प्रथम है नाम है एक, ठीक है, आदमी का, उसने अपने डॉक्टर के निर्देश अनुसार एक मेडिकल स्टोर में 4%, ठीक, 550 में दवाइयाँ खरीदी, यानी 550 में उसने दवाइयाँ खरीद ली, और जो वेट जोड़ने से पहले की कीमत ज्ञात करनी है कि 4% वेट जोड़ने से पहले उसकी कीमत क्या थी, यानी कीमत वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला पुट करके इसके जो आंसर है वो बनेंगे। जैसे कि देखते हैं इसमें क्या बोला गया है 8वें में, ठीक है, 9वें में ज्ञात करना है वेट जानने से पहले, तो वही होगा 4%, तो इसको करेंगे 550 गुणा में 100 डिवाइड बाय 104, वही फिर इससे हम काट देंगे, तो इसका जो आंसर आपका बनेगा वो बनेगा आपका 528.85, ठीक है, 528.85 बनेगा, ठीक है, इस टाइप से होता है, यानी इसमें आपको फॉर्मूले पुट करके ज्ञात करने हैं। और ये बात 10वें में आपको क्या करना होगा, इसमें बोला है कि धातु की छड़ आपको दे दी जाएगी, उसके द्रव्यमान उसकी लंबाई के समानुपाती होती है, यदि 15 सेंटीमीटर लंबी छड़ का द्रव्यमान इतना है, ठीक है, तो 270 ग्राम द्रव्यमान वाली छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। आपको एक छड़ दे दी 15 सेंटीमीटर, जिसकी आपको बता दी कि उसका द्रव्यमान इतना है। अब दूसरा द्रव्यमान दिया हुआ है, उस द्रव्यमान को देखते हुए आपको उस छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, वो कितनी लंबा है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद खंड ज्ञ होगा, इसमें 11वां 12वां 13वां ये क्वेश्चन होंगे आपके 3-3 मार्क्स के, ठीक है। और ये उसके बाद खंड ज्ञ में जो 11वां 12वां 13वां ये आपके 5-5 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 15 नंबर का ये रहेगा। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला गया है कि एक घनाकार जलाशय की लंबाई, यानी जलाशय दिया हुआ है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये दी हुई है, 7 है उसकी लंबाई, 6 है उसकी चौड़ाई और 15 है उसकी ऊंचाई। तो जलाशय के 8400 लीटर पानी है पंप करने का निकाला गया, यानी 8400 जो पानी है वो पंप करके निकाल लिया। तो जलाशय में जो जल स्तर है वो गिरावट की ज्ञात करने की, जो जल स्तर है उसकी गिरावट कितनी होगी, क्या चीज़ होगी वो ज्ञात करनी होगी, यानी गिरावट आपको बतानी होगी, ठीक है। फॉर्मूले पुट करने वाले सारे क्वेश्चन है, जैसे 12वां क्वेश्चन है, इसमें वही चीज़ें दी हुई है, विद्यार्थी के बारे में बताया हुआ है, उसके बेस पर आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 5-5 नंबर के हैं, तो इस टाइप से होते हैं। और इसमें भी ऑप्शन मिलेगा आपको 12वें में, ऊपर वाला करा फिर नीचे वाला, ठीक है, इस टाइप से रहेंगे। वो बात 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन आपका स्थिर है, वो बताने की ग्राफ किस चीज़ का है, ठीक है, ग्राफ दे दिया जाए, ग्राफ बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पूछ लेगा किस दिन तापमान सबसे कम था, यानी सबसे कम तापमान बताने किस दिन था, जैसे आप देख सबसे कम किस दिन था, रविवार वाले दिन था, तो बी का आंसर हो जाएगा रविवार, ठीक है। किस दिन तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था, तो 31 का आप देख सकते हैं, 31, तो ये किस में था सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते जैसे इसको लोगे नीचे, तो बुधवार वाले दिन था, तो बुधवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस दिन तापमान 28 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पे देख सकते हो 28, ठीक है, करेक्ट आंसर माना जाएगा, इस तरीके से वही सोमवार होगा, इस टाइप से आपको इसके आंसर देने हैं, ठीक है। नीचे आएंगे बाद जो ये 14, 15 और 16 है, ये आखिरी खंड होगा ई, ठीक है। और इसमें इसी तरीके से डाटा बेस होंगे, यानी इसमें आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा पिक्चर टाइप, और इसमें कुछ भी पूछ लेगा इस तरीके से नीचे क्वेश्चन, ठीक है, यानी आपके 4-4 मार्क्स के रहेंगे इस टाइप से। और इसमें तीसरे में ऑप्शन मिलेगा 2 नंबर के में कि ऊपर वाला करे फिर नीचे वाला कोई एक करना है, वही पूछ लेगा श्याम पट पर लिखी गुण, एक का नाम बताइए क्या नाम है, दूसरे का नाम बताइए क्या है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस टाइप से बोल देगा, ठीक है, आपको सॉल्व करके बताना होगा। 15वां क्वेश्चन होगा, 15वें क्वेश्चन में भी वही तरीके से दे दिया जाएगा, ठीक है, आकृति बेस आकृति दी जाएगी, उसके बेस पर कुछ भी आपके क्वेश्चन पूछ लेगा, यानी वही है जो 14, 15, 16 है, क्वेश्चन बेस, ठीक है, क्वेश्चन उसमें पैसेज से लिखा होगा, वो पैसेज को समझाने के लिए आकृति या फिर ग्राफ दिया होगा, ग्राफ को पढ़ते हुए आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। शुरू के 2 1-1 नंबर की, और जो तीसरा है वो 2 मार्क्स का रहेगा। तीसरे में ऑप्शन मिलेगा कि अथवे में तीसरा करो या फिर एक और दिया हुआ ऑप्शन में वो करो, ठीक है, इस टाइप से रहेगा, जैसे आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, इस टाइप से रहते हैं। जैसे आपको अगला क्वेश्चन दिखा दे आखिरी, इस तरीके से 16, इसमें इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कक्षा में एक गतिविधि के दौरान शिक्षिका देखो बीज गणित की शक्ति और ये
ज्योमेट्री के प्रश्नों को हल करने में इसके उपयोग पर चर्चा करिए कि कैसे उपयोग होता है, उस पर चर्चा करिए ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। उसके बेस पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि लंबाई ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन एक पक्का आएगा पैसेज में, ठीक है, 4 नंबर के में, क्योंकि ये आपके चैप्टर वाइज डिवाइड की होती है वेटेज, ठीक है। तो इस टाइप से पूरा पेपर, तो इस तरीके 16 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर कर दें ताकि वो पेपर पैटर्न समझ उन्हें समझ आए, ठीक है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।